इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग तो जान से चले गए। 3 लोगों की जान चली गई है। हादसे के बाद अभी तक कोई शासन ने इसकी जानकारी है भी, मगर कोई कार्य नहीं हो रहा है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। वो यहाँ का ये रोड का प्रोग्राम कम से कम 5 साल से रोड का प्रोग्रेस चल रहा है, अन्यथा जो है रोड का चल रहा है, पुलिया का क्यों नहीं हो रहा है? पहले पुलिया का होना चाहिए, फिर रोड का होना चाहिए। इस तरह से अगर कोई रोड बनेगा तो बताइए हमारे देश का क्या होगा, हमारे जो है भविष्य का क्या होगा, हमारे नवयुवक का क्या होगा? ऐसा क्यों? इसका मतलब है ठेकेदार सबसे ज्यादा माल खा रहा है, अंदर कर रहा है। नहीं, ये जो 3 लोग मरे इनके हादसे का किसने जो मुआवजा दिया? अगर मुआवजा दिया तो उन परिवार वालों से पूछो, उनके माता या पिता या भाई या बंधु चले गए तो उनको कैसा लगा? हो सकता है उनके साथ ऐसा हादसा हुआ हो, या जो ठेकेदार बनवा रहा उसके साथ हुआ हो, तो उसके घर परिवार में क्या होगा? केवल ये हुआ, हाँ खत्म हो गए। ऐसा क्या होता है कि खत्म हो गए? खत्म होने मतलब क्या होता है? में ये उठती है कि जो है वो नशे में था इसलिए गिरा। निर्माण नहीं होता, केवल ये लिख दिया जाता है कि ये क्षतिग्रस्त है, बस। इस लिखने से क्या फायदा है? या फिर ऐसा करो कि 1 किलोमीटर पैसे या आधा किलोमीटर पहले से रोड को डैमेज कर दो, खत्म कर दो। आरसीसी पड़ी है भाई जी, पूरी आरसीसी उखड़ रही है। नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं है, ये बिल्कुल डाउन सिटी है। इससे बड़ी डाउन सिटी कहीं देखी नहीं हमने। अब बताइए, अभी कल वाले पेपर में था कि कानपुर के अंदर 17,000 रोड डैमेज है, 17,000 रोड डैमेज है। कल के दैनिक जागरण की बात बता रहे हैं आपको हम। अब बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ से हुआ? 17,000 जहाँ रोड डैमेज होंगे। कानपुर की ये बात थी, ये कानपुर की बात थी, ये कोई भारतवर्ष की बात नहीं थी। इस रोड में कम से कम 25,000 व्यक्ति निकलते हैं, कम से कम 25,000 व्यक्ति। असलियत यही है भाई, ठीक है। और इसके बाद 24 घंटे जो सेंट पश्चिम बारा से चौराहा से सचंडी वाले रोड से जो कर रही के लिए रोड कानपुर के लिए मेन रोड गया हुआ है, केवल मात्र 4 किलोमीटर का रेंज है। उसमें ऐसा रोड है कि हो सकता है कोई साइकिल से भी जाए तो गिर के जो है मर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। इस हादसे का कौन सा जिम्मेदार होगा? क्या ये स्मार्ट सिटी है? कैसे स्मार्ट सिटी बताइए हमें। इस पुलियन में जो को 3 लोग मर जाते हैं, उनके घर में एक बार जाके पूछो जाके कि कानपुर स्मार्ट सिटी है का? उस माँ से पूछो जिसने अपने बच्चों को इस पुलिया में खोया, उस भाई से पूछो, उस बहन से पूछो, उसकी वाइफ से पूछो। योगी जी दे रहे हैं तो पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को ये सक्षम करो कि हमारे जो है ये कार्यकाल में ऐसा पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसमें 2-2 साल के बेचारे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? जो ठेकेदार इंजीनियर, इनके घर पहले बुलडोजर चलाओ ना। बुलडोजर कब पहले इनके घर चलाओ। अभी मैं अपने गांव के एक बगल वाले गांव सुदीनपुरवा गांव की एक सड़क पे खड़ा हूं, जिसके आगे एक पुलिया बनी हुई है। उसके जस्ट बाद एक ये देखिए भाई साहब, ये बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है सावधानी पुलिया क्षतिग्रस्त है, रास्ता बंद है। यहाँ पे लिखा था झालंकी, यहाँ पे बंद लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने इरेज कर दिया बंद है। और उसके बाद लिखा है भारी वाहन प्रतिबंध है। मतलब ये अपने कानपुर स्मार्ट सिटी की पहचान है कि मतलब कि रास्ता बंद है तो बंद को किसी ने इरेज कर दिया। मतलब लोग सोचे कि हाँ बिल्कुल रास्ता क्लियर है। को दिखाता हूँ अभी अपने कानपुर स्मार्ट सिटी के एक पुलिया, भाई साहब ऐसी पुलिया जो कि पता नहीं इसने कितने लोगों की जान ले चुकी है, और इसके बाद अभी इस पुलिया में कितने लोगों की जाने और जाएंगी अभी इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ भाई साहब, इस रोड का मरम्मत कार्य हुए ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से मैं लगता है 1-2 महीने मुश्किल से हुए हैं। इस पुलिया का भी रोड का मरम्मत कार्य हुए। मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, ये है पुलिया की ये हालत है प्रेजेंट टाइम में। जो सुदीनपुरवा की रोड है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा चलती है, मतलब बहुत ही ज्यादा चलाऊ रोड है। और इस पुलिया की मतलब ये इस पता नहीं कितने लोग इस पे गिर के घायल हो चुके हैं, कितने मर चुके हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। पूरी की पूरी पुलिया मतलब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी मिनिमम इस रोड को बने हुए मुश्किल से भी 1-2 महीने 3 महीने हुए हैं, लेकिन इस पुलिया का पता नहीं मरम्मत कार्य हुआ है कि नहीं हुआ, उसका कोई भरोसा नहीं, ना कुछ मुझे कुछ पता चल रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर स्मार्ट सिटी की। बाकी हम आपको बताते हैं अभी, मतलब कि उधर से भी और एक इधर से भी दोनों तरफ बोर्ड लगा दिया गया है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया धीरे चले, लेकिन पुलिया का मरम्मत का कार्य कुछ भी नहीं होना है। ये सारी सुविधाएं कानपुर स्मार्ट सिटी की। अब बात आती है कि अब इस पे दोषी कौन हुआ? कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब इसके जो इंजीनियर थे, पहली बात जिन इंजीनियरों ने ये रोड बनाई है, क्या उनका हक नहीं बनता था, उनका फर्ज नहीं बनता था कि सर्वप्रथम इसकी पुलिया का मतलब कार्य किया जाए? जैसा कि उस पर लिखा हुआ है कि भारी वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित है, और सामने देख सकते हैं हम लोग ट्रैक्टर भी आ रहा है, वो भी यहाँ से निकल के जाएगा। बाकी देखिए ये तो गांव है ना, गांव घर है, तो यहाँ पे कोई पुलिस चेकिंग और दुनिया का मतलब वो सिस्टम तो लगेगा नहीं। बाकी वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया सरकार द्वारा है। मेरा ये कहना है कि मतलब इस पुलिया से जाने कितने लोग मतलब कि गिर के मर चुके हैं या कितने लोग घायल हो चुके हैं, कोई भरोसा नहीं। आप लोग देख ही सकते हैं, जैसा कि ये पूरी पुलिया की पूरी पुलिया टूटी हुई है, 1-2 महीने हुए हैं जुड़े। तो 1 सेकंड का समय दीजिएगा, ये रोड बने कितने दिन हुए हैं?
ये रोड बने दद्दू कितने दिन हुए हैं? अभी तो मतलब बनी, अभी बन के गई है रोड, ये ज्यादा दिन तो हुए नहीं है। और ये पुलिया मतलब क्षतिग्रस्त उसमें लिख दिया गया है। इस पुलिया में हो सकता है काफी लोग गिर भी चुके हो। जगह पता कोई ना पहरा दे रहा हो आप दद्दू यहाँ पे मतलब रोड नहीं रहते हैं क्या यहाँ पे? यहीं पे ड्यूटी लगी। अच्छा, यहीं पे ड्यूटी लगी। जैसा कि आप लोग जो हमारे ये जो भैया निकले हुए थे उसी में ड्यूटी लगी, इनका रोड ही कार्य हुआ। बाकी ये लोग तो वर्कर हुए, मतलब ये लोग तो इनको जैसी पगार मिलती है, इनको जैसा बताया जाता है, जिस तरह के इनको काम करने के लिए बताया जाता है, ये तो वो हुए। अब बात आती है यहाँ का, ये पुलिया जिसकी जिस भ्रष्ट इंजीनियरों के अंतर्गत आती है। भाई साहब जिन्होंने क्या रोड बनाई, उनका फर्ज नहीं बनता था कि ये पुलिया सर्वप्रथम इसका कार्य कराया जाए, क्योंकि इस पुलिया में पता नहीं कितने लोग घायल हो चुके हैं और कितने अभी आगे घायल होंगे, इसका कोई विश्वास नहीं, ना कोई इसका भी कुछ पता है, अभी कोई गिनती भी नहीं है। ठीक है, अब बाकी आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये पूरी की पूरी पुलिया बनी हुई है, अगल बगल पहली बात तो कोई बॉर्डर नहीं दिया गया है, और पूरी पुलिया मतलब ये देख सकते हैं 20 से 10 चुकी है, पुलिया पूरी 20 से 10 चुकी है। अगल बगल बोर्ड भी लगवा दिया गया है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया धीरे चलें, और भारी वाहन प्रतिबंधित है। लेकिन भारी वाहन तो इसमें बराबर निकलते हैं, ये बात आप लोग भी मानेंगे हैं। और मतलब मेरा कहना वहां पे ये पुलिया, ये जगह जिस भी नेता विधायक सांसद जिनके भी कोटे में आती है, क्या भाई साहब उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब इस पुलिया में कितने लोग गिर के मर चुके हैं या कितने लोग घायल हो चुके हैं? भैया इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग तो जान से चले गए। 3 लोगों की जान चली गई है। और बाकी बड़े भैया जो बोर्ड जो लगवाए गए हैं, ये बोर्ड किन्होंने लगवाए हैं? अब ये मतलब गांव वालों ने मिल के भैया लोगों ने लगाए हैं ये जो गए हैं ना ट्रैक्टर हाँ। से, यही ठेका। अच्छा भैया एक बात बताइयो जरा, ये जो रोड बनी है, रोड बने कितने दिन भैया? अबे बहुत ज्यादा, महीना डेढ़ महीना हुए इस रोड को बने हुए, लेकिन इस पुलिया का कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, कोई नहीं हुआ है ना। हो सकता है ये रोड जब दबाए गए थे, ये पुल, अरे वो पुल कहाँ बने, मतलब ये पुलिया तो अब हुआ इसी की रात बिरात कोनो आवे और दास के तुरंत मर जी बेचारा, तुरंत मर जी। लेकिन कुछ खैर सुनवाई न हुई, बाद में का हुई और मैं कई दिन जे उन्ना से मरा है, गिर के घुस के मरी गए। या बड़े भैया बात है कि नहीं? अच्छा बताओ, गलत कहा तुम बताओ। ये कानपुर स्मार्ट सिटी की खासियत है, मतलब कि ये पुलिया क्षतिग्रस्त है, पुलिया ध्वस्त है, इस पे लोग गिर के मर जाए और लोग घायल हो जाए, कुछ नहीं होगा। क्या होता है उसके बाद बोर्ड लगा दिया जाता है। हादसे के बाद अभी तक कोई शासन ने इसकी जानकारी है भी, मगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं। भैया मेरा कहना वहां पे है कि मतलब अभी जब चुनाव का सीजन आएगा, नेता विधायक सांसद और जो भी मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं इस पुलिया का दोषी हमारे जो नेता लोग हैं और जो ये जो आगे भ्रष्ट इंजीनियर है वही है। भैया गलत कही तो बताओ। पहली बात तो अगर इस पुलिया पे भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो आज ये पहली बात इतनी जल्दी धसती नहीं। उसके बाद अगर ये धसी है तो इसका मरम्मत का कार्य कोई भी नहीं हो रहा है। इसमें डम्फल लद है। बाकी इस पे जैसा कि अगल बगल लिखवा दिया गया, पुलिया क्षतिग्रस्त है और भारी वाहनों का आना जाना मना है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई रुकता होगा। ना, कोई रुकता है? देख रहे हो वो देख सकते हैं मतलब कितनी स्पीड में आ रही गाड़ी, और देख सकते हैं मतलब राय भर भी स्लिप हो जाती है तो ये तुरंत नीचे चली जाएगी, फिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर स्मार्ट सिटी, मतलब जो हमारे जिन्होंने भी ये बोर्ड लगाए, अगर एक हो गया इसकी रोड की मरम्मत होते हुए हाँ। अगर अभी तक पुलिया को टूटी हुई बनाई नहीं गई, जिसमें कि 3 लोग इसमें जान चली गई है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। वो भैया कहाँ अगल बगल के आदमी थे? नहीं, वो कानपुर के रहने वाले थे। 3 लोगों की जान मतलब मरी चुके सीधा। यहाँ से ऐसे उछाल गई गाड़ी जैसे कोई पिक्चर की तरीके ना होता हुआ, इस तरीके उन लोगों गिर गए हैं और उसमें 3 लोग बैठे थे, तीनों लोगों की जान चली गई। 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस पुलिया का कोई मरम्मत का कार्य अभी कोई नहीं सुन रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं अंकल जी कानपुर स्मार्ट सिटी की। दद्दू बताइए कानपुर स्मार्ट सिटी है क्या? और क्या है? इतने ज्यादा स्मार्ट सिटी, रातों रात कोनो गिर के मर जाए और फिर वहाँ प्रतिबंध, फिर यही सारी व्यवस्थाएं गलत कहा तुम बताओ? है मतलब ये जब अब जब हम लोगों ने जब बोर्ड का सीजन आई तो नेता लोग सब लोग हाथ जोड़ के ही है कहीं भैया वोट दो, लेकिन ये पुलिया में जो 3 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदार के इकट्ठा हो रहा हो जी ना। ये पुलिया की मरम्मत से हुई, रोड ना सही बनो है ना, आरसीसी पड़ी है वो, उसमें भी देखो पूरी। भाई साहब इस रोड को बने हुए भी 1-2 महीने भी नहीं हुआ है। 1 महीने हुआ है, मुश्किल से 1 महीने हुआ है। अभी भी हमें लगता है रोड अभी काम चालू ही है प्रेजेंट टाइम में। और ये सारी व्यवस्था मतलब रोड की आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये रोड बनी थी तो कभी तब क्या इस पुलिया का फिनिशिंग कार्य नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हो सकता है दद्दू इस पुलिया का भी पैसा पास हुआ होगा, पैसा पास हुआ है, ये पास है, वहाँ पे सब दिखाई जा रहा है कि बनी हुई है। तो दद्दू जब ये रोड बन रही थी तो क्या मतलब आप सभी गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मतलब यहाँ पे भैया पुलिया भी बनाओ, ये पुलिया क्यों नहीं बन रही? किया है, सब लोगों ने कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। बाकी इसमें 3 लोग मर चुके हैं, अभी पता नहीं 3 मरे अभी कि 10 मरेंगे कि 30 मरेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कितना आदमी गिर चुको, मरम्मत नहीं हुई है तो इसका क्या जानकारी?
कि कितने लोग मर जाए, कितने लोग मर जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं कानपुर स्मार्ट सिटी की। बाकी जो लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी है, बहुत अच्छी तरीके से ऐसी पुलिया में हम लोग जाते हैं और जब वहाँ पे सुनने मिलता है कि यहाँ पे 3 मर चुके हैं और आगे कितने और मरेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो बाकी मतलब जो लोग कानपुर को स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ पुल वगैरह डाला गया है। ये पुलिया आप लोग कितने दिन से टूटी हुई, यहाँ तक घास तक जमाई है पूरी। ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर स्मार्ट सिटी की आप लोग देख ही सकते हैं। मतलब ये भी नहीं कि ये कोई पुलिया कोई ऐसी जगह पे होती, हालांकि इस पुलिया के नीचे नाला भी निकला हुआ है, मतलब बाकायदे सरकारी एक तरीके की पुलिया हो गई, क्योंकि नहर भी निकली हुई है, लेकिन इस पुलिया का कोई भी मरम्मत कार्य नहीं चालू हुआ है ना। और बात वही है ना, जो लोग बोलते हैं कि मतलब कानपुर स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी, भैया तुम लोगों को ये सारी व्यवस्थाएं, इनमें 3 गिर के मर जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं तुम लोगों का नहीं नजर होती है। कहो कुछ गलत कहा तुम बताओ, अच्छा तुम लोग हैं दद्दू, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब बताओ जौन इंजीनियर है, मैं जो सब बनावा रहा है वही बोर्ड लगा के, लेकिन ये पुलिया की मरम्मत कार्य का ऊपर ना है कुछ नहीं की। हमें तो लगा था पुलिया का पैसा पास भाव है, लेकिन लोग बनाओ नहीं, सब खा गए। ये सारी व्यवस्था है। अब हम लोग कैसे जान सका पास हुआ है कि नहीं हुआ है? कम से कम 4 महीना हो गए, पूरी बरसात निकल गए, मट्टी डरवा के बस निकल गए, बोर्ड लगा के ना, बस मट्टी डरवा के बोर्ड लगा के निकल। मतलब अब बाकी कानपुर जैसी स्मॉल सिटी में इन बोर्डों का कौन कितना पालन करता है, जिसपे साफ लिखा हुआ है पुलिया क्षतिग्रस्त है, भारी वाहनों का आना जाना मनाओ। मुश्किल से अभी मुझको 5 मिनट आए हुए हैं और मैंने आपको दिखा दिए 2-3 भारी वाहन जो कि बराबर लगातार निकलते हैं। भाई साहब 5 मिनट में जब 2-3 दिखा दिए, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं ये कितनी स्पीड में स्कूटी मतलब बिक्की गाड़ी वगैरह आ रही, आप लोग देख ही सकते हैं इतनी स्पीड में गाड़ी हमेशा आती है और कितनी मतलब किस प्रकार इसमें आके धंस जाएंगी और वो मर जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा बाकी पता नहीं। और ये सारी व्यवस्था है, बाहर का आदमी कोई जान ही नहीं पाता, बाकी तो हमारे बगल के आदमी है नहीं, अभी जो 1-2 बार आए, ऐसा लगता है कि कब हादसा न हो जाए। और कम से कम यहाँ का ये रोड का प्रोग्राम कम से कम 5 साल से हो रहा है, लेकिन पुलिया का कोई जो है नहीं, बड़े भैया कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मतलब रोड अब 1-1.5 महीना बने, रोड बन रही है और बाकी पुलिया का कोई कारोबार नहीं हुआ है। वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया। कम से कम 5 साल से रोड का प्रोग्रेस चल रहा है, अन्यथा जो है रोड का चल रहा है, पुलिया का क्यों नहीं हो रहा है? पहले पुलिया का होना चाहिए, फिर रोड का होना चाहिए, ताकि कोई हादसा न हो जाए अचानक रैंडम। अबे माँ सुने बता रहे भैया लोग कि 3 लोग मर चुके हैं। माँ नहीं हुआ होगा, ये 3 लोग मर चुके हैं, हुआ होगा कारोबार नहीं हो रहा जो है। ये कम से कम जो है 4-5 साल से प्रोग्रेस चल रहा है और 4-5 साल से पुलिया ऐसी, ये तो अभी ऐसा लग रहा है अचानक आ जाओ आप तो ये लगेगा कब कैसा क्या हादसा न हो जाए। इस तरह से अगर कोई रोड बनेगा तो बताइए हमारे देश का क्या होगा, हमारे जो है भविष्य का क्या होगा, हमारे नवयुवक का क्या होगा? बड़े भैया चाहे ये घेर मतलब ये पुलिया या नहीं बनी, कहूँ ना कहूँ एक दोषी है, मतलब एમાં भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं मतलब, इसमें दोषी जिसने रोड बनवाया, जो ठेकेदार है इसका मेन दोषी वही है। अगर उसने दर्शाया होता कि ये पुलिया क्षतिग्रस्त है तो पुलिया बनने का रोड पे टारगेट दिया गया होता। सारी व्यवस्था है बड़े भैया कानपुर स्मार्ट सिटी की, और ये और कहीं की नहीं, ये सेनपुरा पारा के बगल का गांव है, ये सुदीनपुरवा और उसी की ये नहर है, सेना में पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती है। ये हमारे सेन पश्चिम पारा ग्राम पंचायत सेन पश्चिम पारा का जो है मजरा है, उस मजरे में ये पुलिया लगती है सुदीनपुरवा के अंतर्गत। अगर ये रोड बना तो कम से कम पुलिया पहले बननी चाहिए, इसके बाद हमारे यहाँ जो है सचेंडी से रमईपुर तक रोड बनना है, पुलिया बन रही है पहले, इसके बाद रोड का प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है ठेकेदार सबसे ज्यादा माल खा रहा है, अंदर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी व्यवस्थाएं अगर यहाँ पर नेता लोग और जो ठेकेदार और जो सरकारी इंजीनियर होते हैं, अगर ये लोग माल ना खा रहे होते तो इस पुलिया पे जो 3 लोग गिर के मर चुके हैं उसका दोषी और कोई ना होता। ठीक है, ये सारी व्यवस्था नहीं, ये जो 3 लोग मरे इनके हादसे का किसने जो मुआवजा दिया? अगर मुआवजा दिया तो उन परिवार वालों से पूछो, उनके माता या पिता या भाई या बंधु चले गए तो उनको कैसा लगा? हो सकता है उनके साथ ऐसा हादसा हुआ हो, या जो ठेकेदार बनवा रहा उसके साथ हुआ हो, तो उसके घर परिवार में क्या होगा? इस बात का किसी ने जो है विवेचना की? केवल ये हुआ हाँ खत्म हो गए। ऐसा क्या होता है कि खत्म हो गए? खत्म होने मतलब क्या होता है? अब फिर बाद में क्या हो जाएगी, वो नशे मरा है धांसी का, नहीं नशे मरा है, नहीं, रियल बात लास्ट में ये उठती है ये कि जो है वो नशे में था इसलिए गिरा। नशे का मतलब ये नहीं होता कि पुलिया डैमेज हो। फिर एम्बुलेंस आई, कभी की बात है भैया, 1.5 महीना पहले की बात है, यहीं पर डाले रहा है, बिल्कुल ही नीचे पन्नी पड़ी है। अच्छा, उलझी गाड़ी हो, बिल्कुल
ऊपर उठ के बीच में कहूँ पहिया ही नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमारे बड़े भैया दद्दूलों ने बताया कि ये कानपुर स्मार्ट सिटी की खासियत है कि जहाँ की जो पुलिया क्षतिग्रस्त होती है वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, भारी वाहन प्रतिबंधित है, रास्ता जाना बंद है। ये दुनिया का मतलब प्रोपोगंडा का, लेकिन पुलिया का कोई मरम्मत कार्य नहीं होता है, नहीं होता, निर्माण नहीं होता, केवल ये लिख दिया जाता है कि ये क्षतिग्रस्त है, बस। इस लिखने से क्या फायदा है? या फिर ऐसा करो कि 1 किलोमीटर पहले से, आधा किलोमीटर पहले से रोड को डैमेज कर दो, खत्म कर दो, दूसरी रास्ता पब्लिक को दो निकलने के लिए। अरे यार सीसी पड़ी है भाई जी, पूरी यार सीसी उखड़ रही है। अच्छा बड़े भैया, जो ने एक बात होता, जो लोगों को कहा था कानपुर स्मार्ट सिटी है, तो है क्या कानपुर स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी नहीं है, ये बिल्कुल डाउन सिटी है। इससे बड़ी डाउन सिटी कहीं देखी नहीं हमने। ये सारी व्यवस्था है मतलब। अब बताइए, अभी कल वाले पेपर में था कि कानपुर के अंदर 17,000 रोड डैमेज है, 17,000 रोड डैमेज है। कल के दैनिक जागरण की बात बता रहे हैं आपको हम। अब बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ से हुआ? 17,000 जहाँ रोड डैमेज होंगे। कानपुर की ये बात थी, ये कानपुर की बात थी, ये कोई भारतवर्ष की बात नहीं थी। नहीं है। आप बताइए, हमारी बात सुनिए, हमारे यहाँ जो ये रोड गया हुआ है, जो इस रोड से लोग जाने वाले हैं, इस रोड में कम से कम 25,000 व्यक्ति निकलते हैं, कम से कम 25,000 व्यक्ति। असलियत यही है भाई साहब। और इसके बाद 24 घंटे जो सेंट पश्चिम बारा से चौराहा से सचंडी वाले रोड से जो कररही के लिए रोड, कानपुर के लिए मेन रोड गया हुआ है, केवल मात्र 4 किलोमीटर का रेंज है। उसमें ऐसा रोड है कि हो सकता है कोई साइकिल से भी जाए तो गिर के जो है मर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। मोटरसाइकिल से जाने वाला मान के चलिए 30 या 40 की स्पीड से नीचे नहीं चलेगा, इसके नीचे चलेगा तो खुद में गिरेगा, खुद गिरे। बिल्कुल सही है। अगर 30-40 में चलेगा तो उसका हादसा होगा। इस हादसे का कौन सा जिम्मेदार होगा? क्या ये स्मार्ट सिटी है? कैसे स्मार्ट सिटी बताइए अब हमें। ये सारी व्यवस्थाएं जो कानपुर को भ्रष्टाचार में परिवर्तित कर रही हैं। और बाकी जो लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी, भैया यार तुम लोगों का ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब पुलियन में जो को 3-3 लोग मर जाते हैं, उनके घर में एक बार जाके पूछो जाके कि कानपुर स्मार्ट सिटी है का? उनके मतलब जो लोग जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन जिनको खोया है, उनसे पूछो जाके कि इन्होंने उन्हीं अपनी कानपुर स्मार्ट सिटी के एक पुलिया में उन्होंने अपने खो दिया, और वो लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी है। भाई उस माँ से पूछो जिसने अपने बच्चों को इस पुलिया में खोया। असलियत यही है भाई साहब। उस भाई से पूछो, उस बहन से पूछो, उसकी वाइफ से पूछो। अच्छा एक को बताओ, शादी हुई, अगर एक बात समझो, शादी हुई, अगर उसका हस्बैंड खत्म हो गया तो उसके साथ जो 1-2 बच्चे जुड़े हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? आप बताइए, ये कैसे स्मार्ट सिटी हुई? बिल्कुल तुरंत है। आप बताइए कैसे? मतलब ये सारी व्यवस्थाएं इस पुलिया पे, इस सुदीनपुरवा नामक नहर की इस पुलिया पे, बगल में गांव है जिसपे 3-3, 4-4 लोग 6 महीने मर के खत्म हो चुके हैं। 6 महीने शादी को हुए और उसका हस्बैंड खत्म हुआ और उसकी वाइफ, औरत खत्म हुई। अब बताइए उसके परिवार में क्या गुजरी होगी? ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर स्मार्ट सिटी। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बहुत ज्यादा घरों बुलडोजर चलाते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि जो आपने कानपुर स्मार्ट सिटी नाम एक चयनित किया है, तो पहले उसके अंदर देखिए क्या कानपुर स्मार्ट सिटी है वाकई में है। सुदीनपुर मतलब गांव की पुलियों में कोई 3-3, 4-4 लोग गिर के मर जा रहे हैं रातों रात, उसके बाद अगर कोई बोलता है कानपुर स्मार्ट सिटी, तो भैया कहाँ से हुआ? ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर स्मार्ट सिटी। और ज्यादा नहीं, इस रोड को बने हुए मुश्किल से भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अभी रोड का कारोबार चालू है, अभी आगे चल ही रहा है, लेकिन इस पुलिया का कोई कारोबार नहीं हुआ है। होता क्या है, जहाँ पे पुलिया ध्वस्त होती है वहाँ पे 2 बोर्ड लगाए जाते हैं, 4-4 फुट के एक एंगल के, और एक मतलब पटिया रख के वहाँ पे लिख दिया जाता है रास्ता प्रतिबंधित है, भारी वाहन जाना वर्जित है। नहीं तो ये वर्जित कब तक के लिए? क्या महीने 15 दिन के लिए? ये नहीं होता है कि 2-4 साल के लिए हो। ये 2-4 साल से ये नहीं तो बड़े भैया 2-4 साल से। कल तुम्हें लागत है बोर्ड लगा मैं तो कोनो रुकी? हम बताया नहीं 2-4 साल से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये भी तो जो है, अगर हाँ योगी जी दे रहे हैं तो पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को ये सक्षम करो कि हमारे जो है ये कार्यकाल में ऐसा पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बात तो आप बताइए। उन पे जो है प्रतिबंध किया जाए, उनके साथ जो है जैसा भी हो अपने हिसाब से सिस्टम करें। अब ये थोड़ा पब्लिक को जो है परेशान करें। ये पब्लिक परेशान हो, पब्लिक से हादसा हो रहा है, उनके भाई बंधु बहन, उनसे पूछो क्या हो रहा है। अभी बताया ना कि 6 महीने की शादी हुई थी, अब बताइए वाइफ खत्म हो गया, वो हस्बैंड क्या करेगा?
अच्छा बड़े भैया, आपसे एक मेरा और सवाल है कि मतलब ये जोन है, मतलब इस पुलिया का कहीं ना कहीं कोई माने या न माने इस रोड का जिम्मेदार बेस्ट इंजीनियर और कहीं ना कहीं नेता लोग ही हैं, ठीक है? क्योंकि जिनके कोटे में आती है उनको ऊपर से उनको बताया गया होगा कि आपके कोटे में जो भी रोडें आती हैं उनका सबका मरम्मत कार्य करवाइए। हो मानिए ना कहीं इस रोड का भी पैसा पास हुआ, इस पुलिया का भी पैसा पास हुआ होगा, लेकिन वो बनी नहीं है अभी बाकी। अब इसके लिए आगे क्या होया जाए जिससे रोड हमारी बन जाए और इससे जो 3-3 4-4 लोग गिर के जो मर रहे हैं तो वो उनकी जाने कुछ बच जाए। रोड ये जो पुलिया ग्रस्त हुई है, हाँ, इसके लिए पब्लिक खुद अपने आप में परेशान है कि हम क्या खाएं क्या कमाएं। ये अपना समय ये नहीं दे सकती है कि हम यहाँ इस जगह एक जो है एक वजूफा बना के बैठे कि यहाँ से कोई ना निकलना या सब लोग आओ तो हमें पुलिया बने। ऐसा नहीं होगा। ये योगी साहब को समझना चाहिए कि हमारे इस जो है कार्यकाल में ये ऐसा हो रहा है तो इसको हम पहले अपना सुचारू रूप से सुरक्षित करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आधे से अभी तो 6 महीने में इतने हुए हैं, आगे चल के कितने हादसे हों ये आपके ही कार्यकाल में होंगे। आपको ये देख सकते हैं भाई साहब, एक लोडर में 3-3 4-4 6-6 सवारी, मतलब देख सकते हैं पूरा का पूरा लोडर बिल्कुल वो हो जाता है। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं पूरी मतलब लोडर भरी हुई सवारी है भाई साहब। अगर इस पे कहीं भी किनारे कुछ भी नहीं दिया गया, आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं हो किस प्रकार ये लोडर हमारा आता हुआ है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर एक पहिया यहाँ पे नीचे चला जाए तो पूरा का पूरा लोडर पलट सकता है। और बाकी इसमें 2-2 साल के बेचारे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों घर बुलडोजर चलाते हैं, मतलब बड़े बड़े माफियाओं घर बुलडोजर चलाते हैं, तो ऐसे जो ये अंग्रेजी जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ठेकेदार इंजीनियर इनके घर पहले बुलडोजर चलाओ ना। घर में बुलडोजर कब पहले इनके घर चलाओ। ये बुलडोजर आपने अपना बंगला घर बिल्डिंग तो बनवा ली, ये पहले पब्लिक को देखो। इसको जो एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है उसको रहने के लिए वो झोपड़ी खत्म हो गई। और बाकी अगर इसका कोई मतलब कोई कहता है कि ये बनेगी पुलिया, तो भाई साहब उनके मुंह में मेरा एक सीधा जवाब है कि ये रोड बने हुए भी 1 महीना का हुआ, यहाँ से रोड बन के भी निकल चुकी, लेकिन पुलिया का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये पूरी इधर की मट्टी वगैरह धसी जा रही है। और भाई साहब देख सकते हैं यही सारी व्यवस्था है, मतलब यहाँ की बीच की पूरी पुलिया धस चुकी है, पूरी पुलिया धसी हुई है। अगर कोनो स्पीडो में आ जाए तो तुरंत वो उछाल के गिरी जाए, ऐसे ना तुरंत वो डाउन हो गई। जब डाउन हुई है तो स्पीड से ज्यादा नहीं 40 से आए, 40 से जब आएगा तो जब डाउन हो गए और आगे स्पंज करेगा तो सीधे जो है साइड में गिरेगा। और बड़े भैया उसके साथ हादसा होना निश्चित है। हादसा क्यों किए को हड्डी बिल्कुल वो आएगा। इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? इंजीनियर होगा, ठेकेदार होगा। अगर आपने जो है ठेका दिया है किसी को तो आप इसको जो है ठेकेदार इंजीनियर को जो है बुला के अपने दिखाओ कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कि हमारे जो है कार्यकाल में ये जो है कैसा क्या हो रहा है। बड़े भैया जैसे बीतते पूरी धस चुके हैं, कोनो भरोसा नहीं है कब कितने समय बिल्कुल धस जाए। ये मान के चलो कि ये धस चुकी है, धसी है तो कब क्या हो कोई भरोसा नहीं। ये सारी व्यवस्था हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की। बाकी जो लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी, उनको ये सब व्यवस्था क्यों नहीं नजर आती है? और बाकी मेरा योगी आदित्यनाथ जी विनम्र निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो जिनके घर में बुलडोजर चलाते हैं तो ऐसे जो नेता जो भ्रष्टाचार है और जो भ्रष्टाचारी और जो ऐसे भ्रष्टाचार इंजीनियर है जो ऐसी सब पुलिया बनाते हैं जो कि ज्यादा दिन नहीं चल पाती, धस जाती है और इसके ऊपर से रोड भी बना दी जाती है, लेकिन उसका मरम्मत कोई कार्य नहीं होता है और वो क्या करते हैं बस बोर्ड लगा दिया जाता है। भाई साहब ऐसे लोगों घर में बुलडोजर कब चलेगा? और जिस दिन ऐसे लोग घर में बुलडोजर चल जाएगा, जो कि यहाँ पे इसी पुलिया से जो 4-4 लोग गिर के मर चुके हैं, वो उसी दिन से वो सारे लोग मरना मतलब बंद हो जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर स्मार्ट सिटी की, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी जिस दिन ये सब हो जाएगा। अब उनसे ये पूछा जाए, ठेकेदार से पूछो, इंजीनियर से पूछो और जिसने ठेका दिया उससे पूछो कि अगर उनके घर में यहाँ कोई हादसा हुआ होता तो उनको कैसा लगता। बस तो भैया जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बताया कि मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए और इसके लिए कौन दोषी है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भाई साहब जो यहाँ के लोग जो अगल बगल के जो सुदीनपुर अगल बगल के गांव के लोग भी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अब की बार जब चुनाव आए ना तो आप लोग बहुत ध्यान दो और वोट डाले तब ही जाओ जब ये पुलिया का जब ये मरम्मत कार्य हुई जाए और बाकी बाकायदे फिनिशिंग हुई जाए। नहीं बाकी तो जब चुनाव सीजन है तो बाकी सब लोग हाथ दौड़ के दौड़े लगी है। चुनाव में तो दुनिया हाथ जोड़ती है, कैसे हाथ जोड़ेगी, हाथ जोड़ेगी, पैर छुएगी, सब कुछ करेगी और कहती है हमको देखो। वैसे तो कहते हैं कि जाति भेदभाव है, ठीक। और जब चुनाव का दौर आता है तो पंडित भी एक चमार का पैर छूता, क्यों छूता है? उसका कारण क्या है? कुल मिला के तुम स्वार्थी हो गए। ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही है। बड़े भैया जवान कड़वी है लेकिन बिल्कुल सही है। हम कड़वा बोल रहे हैं लेकिन सत्य बोल रहे हैं, सत्य है। और वो समय ऐसा दौर आता है कि एक छोटे बच्चे से पूछ लो या बिल्कुल बैकवर्ड स्कूल से पूछ लो, वो भी बताएगा कि हमारे हाथ पैर छुए गए कि हमें वोट देना।
ये सारी व्यवस्था है। वोट के लिए मत करो, अपने देश के लिए करो, अपने जो है देश के जो बच्चों के भविष्य के लिए करो जो करना है। और आप कर रहे हो, हमें पता है, हम देख रहे हैं, लेकिन कम से कम आप जिनको ठेके दिए उनसे उनके ऊपर चढ़ो कि नहीं ये पुलिया रोड तो बना है, लेकिन रोड बना, पुलिया का भी पैसा उठा होगा। लेकिन पुलिया बनी नहीं है, लेकिन पुलिया का भी पैसा उठा होगा। चूंकि हमारे ही कार्यकाल के समय की अपने की बात बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी प्रधान थे, मतलब जो है अगले पंचवर्षीय में। इसके बाद हुआ क्या कि पुलिया पिताजी ने बनवाई और बनवाने का पूरा मटेरियल डाल दिया। हुआ क्या कि लोगों ने हस्तक्षेप करके प्रधानी छीन ली और जो पुलिया का मटेरियल गिरा उठवा के उन लोगों ने अपने घर में रखवा लिया, जो दोबारा प्रधान बना। तो ऐसा ही इसमें है। ये सारी व्यवस्था है जो कानपुर स्मार्ट सिटी को भ्रष्टाचार में परिवर्तित कर रही है। तो बाकी जो लोग भी ऐसे लोग जो लोग कानपुर को स्मार्ट तरीके से बताते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि भाई साहब ऐसी पुलिया दिखाइए और ऐसी पुलिया को बताइए कि उनमें कितने लोग मर चुके हैं। उसके बाद अगर आप लोग बोलिएगा कि कानपुर स्मार्ट सिटी, तब भैया हम लोग मनिबे। ठीक है, ये सुदीनपुरवा गाँव की पुलिया आई और ये वीडियो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा दो, उनसे बताओ कि मैं 4 लोग गिर के मर रहे हो तो कानपुर स्मार्ट सिटी कहाँ आते बा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।